पैसा कमाओ और खुद के ऊपर ही खर्च ना करो तो ऐसा कमाना किस काम का। अब कमा रहे हैं तो खर्चा तो होगा, और अपने ऊपर खर्चा करने को बोला जाता है ड्राइंग्स। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं ड्राइंग्स कितने टाइप्स की होती हैं, और अगर आप बिजनेस से कुछ अमाउंट निकालते हो तो क्या आपको उस पर इंटरेस्ट भी देना होगा क्या, देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है आउट ऑफ कैपिटल, दूसरी होती है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये समझते हैं कि आउट ऑफ कैपिटल वाली कौन सी ड्राइंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक बिजनेस चालू किया, तीनों ने 5-5-5 लाख रुपए लगाए। टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा कितना, 15 लाख का। अब हुआ ये, बिजनेस चल रहा है, बिजनेस चलते चलते 2 से 3 महीने हो गए। अचानक एक पार्टनर को घर में अर्जेंट जरूरत पड़ गई पैसों की। उसने बिजनेस को कहा कि यार मेरे को अभी अर्जेंट जरूरत है 2 लाख रुपए की, क्या मेरे को 2 लाख रुपए मिल पाएंगे। अब इसी चीज को हम लोग कहते हैं ड्राइंग्स। जब भी कभी आप अपने कैपिटल से कुछ अमाउंट विड्रॉ करते हो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अगर वो इंसान, अगर वो पार्टनर 2, 4, 6, 8 महीने रुक गया होता जब तक कंपनी प्रॉफिट्स में आती, उस प्रॉफिट में से अगर उसने कुछ ड्राइंग्स करी होती उसको बोलते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स ड्राइंग्स करना। अब समझ आया। तो होता यह है, जब कभी भी आप कैपिटल से कोई ड्राइंग्स करते हो तो इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन आता है क्यों। इसका आंसर यह है कि जब आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो अपने बिजनेस में तो उसमें आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होता है। अब आपने सपोज 5 लाख रुपए लगाए हैं तो इंटरेस्ट किस पे मिल रहा होगा, 5 लाख के ऊपर। अब अगर उसमें से आप 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लेते हो तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना कम हो जाएगा। अब तक 5 लाख लगे थे तो 5 लाख के ऊपर मिल रहा था, अब आपके लगे ही सिर्फ 3 लाख रुपए हुए हैं तो 3 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ कि ना। तो यहां पे अगर ड्राइंग्स होती हैं तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना कम हो जाता है। बट अगर आप ड्राइंग्स करते हो प्रॉफिट्स में से तो चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मैंने आपको पहली क्लास में पूछा था कि आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर हम लोग का खुद का बिजनेस है ये और हम लोग खुद के प्रॉफिट्स ही विड्रॉ कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने बिजनेस चालू इसलिए किया था ताकि हम लोग प्रॉफिट कमा सकें, और उसी में से हम लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट क्यों पे करना। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपने अमाउंट विड्रॉ किया, बिजनेस चालू किया गया था प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जो अमाउंट विड्रॉ किया उस पे इंटरेस्ट क्यों दिए भाई। इसका एक क्लियर सा छोटा सा आंसर है। लास्ट ईयर हम लोगों ने एक पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, जो कि ये बोलता था कि आपका एक अकाउंटिंग पीरियड चलता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नॉर्मल सी बात है, पढ़ चुके हैं हम लोग ये 11th क्लास में, ठीक है। तो आपका जो फाइनल अकाउंट्स बना करता था वो बनता था 31 मार्च को, दैट इज ईयर के एंड में। तो बिजनेस का सिंपल सा लॉजिक ये है, बिजनेस ये बोलता है कि आपने जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, पूरे साल भर आपने जितना कमाया है, उसका फाइनल रिजल्ट कब निकलने वाला है, एट द एंड। साल के बीच में तो अपन लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते नहीं है। क्या कभी देखा है आपने ट्रेडिंग अकाउंट साल के बीच में बन रहा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के बीच में बना रहा हो?
कभी ऐसा नहीं होता, ये बनता सब कुछ एंड में है। जब आपका एंड में ही सब कुछ बनता है, जब आपका नेट प्रॉफिट ही एंड में निकलता है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपको बीच में ही प्रॉफिट हो गया? बिजनेस ये बोलता है कि जिस दिन आपका प्रॉफिट निकले उस दिन आप पूरा अमाउंट ले जाओ, जितना प्रॉफिट कमाया पूरा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रुपए भी मत छोड़ो। बट अगर आप अमाउंट विड्रॉ करते हो 31 मार्च के पहले, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ लोन। इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स ने अपने घर खर्च के लिए कुछ अमाउंट निकाला है, पर वो एक तरीके से लोन लिया है बिजनेस से। और अगर आपने पहले ही अमाउंट विड्रॉ कर लिया 31 मार्च के, तो जिस दिन अमाउंट विड्रॉ किया गया है उस दिन से लेके 31 मार्च तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब समझ आया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों चार्ज होता है? खुद के ही पैसों पर। अगर आप 31 मार्च को ही अमाउंट निकालोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो पहले आप ये लिख लीजिए कि यहां पे अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स ड्राइंग्स करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। बट अगर आपने ड्राइंग्स करी है आउट ऑफ कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो चार्ज नहीं होगा, बट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर कम मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे। देखते हैं। ड्राइंग्स 2 तरीके से की जा सकती है, या तो फिक्स ड्राइंग्स कर लें आप, या तो रैंडम ड्राइंग्स कर लें। फिक्स ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि आप पर मंथ एक इक्वल अमाउंट निकाल रहे हैं फॉर द फुल ईयर, दैट इज फॉर द फुल 12 मंथ्स। या तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं एवरी मंथ ऑन अ पर्टिकुलर डेट फॉर 6 मंथ्स। या तो हो सकता है कि आप ड्राइंग्स करते हो हर 3-3 महीने में, जिसको कहते हैं हम लोग ड्राइंग्स मेड क्वार्टरली। तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 तरीके हैं जिनसे आप ड्राइंग्स फिक्स ड्राइंग्स कर सकते हो। अब बात आती है रैंडम ड्राइंग्स की। रैंडम ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि आपका जब मन किया तब आपने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहां पे 3 टाइप्स होते हैं, देखते हैं कौन कौन से टाइप्स होते हैं यहां पे। तो यहां पे आपने रैंडम ड्राइंग्स में देखा होगा, दैट इज पहला है आपका सिंपल मेथड, नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट मेथड। तो हम लोग एक एक करके हर एक मेथड डिस्कस करेंगे कि किसका कैसा क्या फॉर्मूला होगा। आइए देखते हैं हर एक के फॉर्मूलेस। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं सिंपल मेथड, दैट इज रैंडम ड्राइंग्स का सिंपल मेथड। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग। सपोज एक पार्टनर है जिसने ड्राइंग्स करी हैं 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 डेट्स में रैंडमली। तो अब ये देखते हैं हम लोग कि किसने कितनी कितनी ड्राइंग्स करी हैं। सपोज जो ड्राइंग्स की गई हैं वो इस प्रकार है। 1 मई को जो ड्राइंग्स की गई है वो है 40,000, 1 जुलाई को 30,000, 30th नवंबर को 50,000, 1 फरवरी को 20,000 एंड 31 मार्च को 10,000। अब यहां पे ये सिंपल मेथड ये बोलता है कि जिस दिन आपने ड्राइंग्स करी उस दिन से लेकर 31 मार्च तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, जो कि हम लोग नॉर्मली करते ही हैं। देखते हैं कैसे करते हैं इसको भी। ओके, तो देखते हैं यहां पे जो 40,000 ड्राइंग्स की गई है ये आपने की है 1 मई को, तो 1 मई से काउंटिंग करिए 31 मार्च तक, तो ये मंथ्स आएंगे आपके 11।
तो 11 मंथ्स आउट ऑफ द 12 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100। नेक्स्ट 30,000 आपने विड्रॉ किए थे 1 जुलाई को, तो जुलाई से काउंटिंग अगर चालू करेंगे अपन लोग मार्च तक, दैट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इट काउंट्स टू 9 मंथ्स आउट ऑफ द 12 मंथ्स into rate upon 100. Likewise 50,000 4 by 12 into 12 by 100, 2 months, and लास्ट 31 मार्च को मैंने आपको पहले ही कहा था अगर आप 31 मार्च को कोई ड्राइंग्स करते हैं तो फर्म तो बोलती ही है कि 31 मार्च को ड्राइंग्स करिए, उस पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। तो यहां पे एनी अमाउंट और एनी डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 100 विल गिव यू द अल्टीमेट 100। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं हर एक का इंटरेस्ट, देखते हैं हम लोग क्या क्या इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट चार्ज होता है टोटली। तो यहां पे आपका जो इंटरेस्ट टोटल कैलकुलेट हो चुका है दैट इज 9500 रुपीज। तो दिस वॉज द सिंपल मेथड। इसमें करना क्या था, जितनी भी ड्राइंग्स की गई हैं, जिस डेट को की गई हैं, उस डेट से लेकर 31 मार्च 31 मार्च इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अज्यूम किया हुआ है हमारा ईयर एंडिंग 31 मार्च। अगर आप लोग अज्यूम करते हैं या अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है 31 दिसंबर, तो आप 31 दिसंबर तक लेंगे। तो यहां पे 1 मई से लेकर 31 मार्च तक, मतलब जिस दिन भी ड्राइंग की जाएगी उस दिन से लेकर 31 मार्च तक का आपको कैलकुलेशन करना है और सिंपली इंटरेस्ट निकाल देना है, एज सिंपल एज दैट। आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड, दैट इज प्रोडक्ट मेथड। वो क्या बोलता है, तो आइए अब सीखते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड। तो मैंने एग्जाम्पल वही लिया हुआ है, दैट इज 1 मई, 1 जुलाई, 30 नवंबर, 1 फरवरी, 31 मार्च। अब यहां पे करना यह है आपको कि जिस दिन आपने ड्राइंग्स करी, जितनी ड्राइंग्स करी, उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मंथ से। दैट इज 1 मई को आपने ड्राइंग करी यहां पे, तो यहां पे आप काउंट करेंगे 31 मार्च तक कि कितने मंथ्स होते हैं। हम लोगों ने काउंट कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज यहां पे
कितने मंथ्स हुए? 11.5 मंथ्स हुए, 11.5 महीने हो गए। अब लास्ट ड्राइंग आपने करी है 15th ऑफ मार्च को, उसके बाद बचता है आधा महीना, दैट इज, तो यहां पे जो फॉर्मूला बन के आ जाएगा दैट इज 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 6। तो यहां पे था 6.5, यहां पे हो गया है 6। यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं अब अपन लोग। आपने पहली ड्राइंग करी थी 30th अप्रैल, तो अप्रैल तो निकल गया। अब कितने महीने बचे? 11 महीने बचे। आखिरी ड्राइंग आपने कब करी है? 31st मार्च। इसके बाद तो ईयर ही एंड हो गया, तो कोई महीने बचे ही नहीं। तो यहां पे टोटल 11 महीने प्लस 0, तो यहां पे हो जाएगा आपका 5.5, यहां पे 6.5, 6 और यहां पे आ जाएगा आपका 5। इतना समझता है? अब इसको जरा फटाक से नोट डाउन करिए, या तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन लोग नेक्स्ट दैट इज मंथली ड्राइंग्स फॉर 6 मंथ्स की ओर।
बात की जाए तो आपने पहली ड्राइंग करी है 15th ऑफ अप्रैल, तो आपके पास अप्रैल का आधा महीना बचा हुआ है और पूरे के पूरे 11 महीने बचे हुए हैं, तो 11.5 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। एंड लास्ट ड्राइंग आपने करी है 15th ऑफ सितंबर, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीने, 6 मंथ्स वो, और आधा महीना बचा हुआ है आपका सितंबर का। तो होता है ये टोटल 11.5 प्लस 6.5, दैट टोटल्स टू 18। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 9। तो ये रहे आपके फॉर्मूलेज, दैट इज यहां पे आएगा 9.5, इस वाले में आएगा 9 और यहां पे आएगा आपका 8.5। तो अब आप एक काम करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दैट इज 6 मंथ्स जो सेकेंड हाफ में निकाला गया, दैट इज 1 अक्टूबर से ड्राइंग करते हुए आप पहुंचेंगे 31 मार्च तक। तो नोट डाउन करते हैं जल्दी से, ओके। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग, अगर आप ड्राइंग्स करते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, तो यहां पे फॉर्मूला फिर से वही है, बट यहां पे जो ड्राइंग्स आप करेंगे दैट इज 1 अक्टूबर को पहली ड्राइंग की जाएगी, उसके बाद 1 नवंबर को दूसरी ड्राइंग्स, टिल 1 ऑफ मार्च, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। लाइकवाइज मिड की बात की जाए, दैट इज 15th ऑफ अक्टूबर से लेकर 15th ऑफ मार्च तक पर मंथ ऑन द डेट ऑफ 15th। लाइकवाइज यहां पे देखा जाए तो 31 अक्टूबर, 30th नवंबर एंड द लास्ट ड्राइंग जो आप करेंगे वो करेंगे 31 ऑफ मार्च को। सब कुछ सेम है, बस यहां पे एवरेज पीरियड, मैं फिर से वही चीज बोलना चाहूंगा, एवरेज पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन सब फिक्स ड्राइंग्स के लिए। तो आपको वो चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए जो कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है। वो बोलता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, जो भी आपने पहली ड्राइंग करी उस दिन से लेकर 31 मार्च तक जितने भी महीने हैं वो उसको प्लस करना है आप में, दैट इज आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जितने महीने बचे हैं आखिरी ड्राइंग्स करने के बाद से लेकर 31 मार्च तक। तो देखते हैं हम लोग पहले वाले को। यहां पे आपका फर्स्ट ड्राइंग आपने करी है 1 ऑफ अक्टूबर को, 1 ऑफ अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक होते हैं 6 महीने। इसके बाद आखिरी जो ड्राइंग आप करेंगे दैट इज 1 ऑफ मार्च, 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक होते हैं आपके पास सिर्फ 1 महीना। तो 6 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे आ जाएगा 3.5। देखते हैं, तो ये रहे पूरे कैलकुलेशंस। यहां पे आ जाएगा आपका 3.5, यहां पे आ जाएगा आपका 3 एंड यहां पे आ जाएगा 2.5। तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि आपको शुरुआत में ड्राइंग करनी है, दैट इज शुरू के 6 महीने में ड्राइंग की गई है या कि लास्ट के 6 महीने में ड्राइंग्स की गई हैं। तो एक काम करिए, फटाफट से इसको भी नोट डाउन करिए या तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक मैं हो जाता हूं गायब और अपन आगे बढ़ेंगे फिर नेक्स्ट ड्राइंग्स, दैट इज क्वार्टरली ड्राइंग्स। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये पूरा नोट डाउन कर लिया है। बस लास्ट टॉपिक और पढ़ने वाले हैं हम लोग, ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा मैं।
ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो आइए देखते हैं कि क्वार्टरली ड्राइंग्स में कौन सा कैसा क्या फॉर्मूला रहता है। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग क्वार्टरली ड्राइंग्स। तो फॉर्मूला फिर से सेम है यहां पे, स्टार्टिंग ऑफ द क्वार्टर। ओके, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, ठीक है। मतलब कि अगर आप क्वार्टरली ड्राइंग्स करते हैं, अगर पूरे 12 मंथ्स को दैट इज एक साल को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं क्वार्टर्स में, तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 4, तो ये निकल के आता है 3 मंथ्स। मतलब कि आपको जो ड्राइंग करनी होगी वो करनी होगी हर 3 महीने में एक बार। दैट इज 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक, दैट इज अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर सेकेंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर द थर्ड क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर विल बी जनवरी फरवरी एंड मार्च। तो ये हो गए आपके 4 क्वार्टर्स। तो अगर आप फर्स्ट ऑफ एवरी क्वार्टर को विड्रॉ करते हैं दैट इज 1 अप्रैल, इसके बाद 1 जुलाई, देन 1 अक्टूबर, देन 1 जनवरी। लाइकवाइज यहां पे 15th ऑफ मई, क्योंकि अप्रैल मई जून का एक क्वार्टर होता है, तो इसमें बीच में दैट इज मई का भी बीच दैट इज 15th में, तो यहां पे 15th में, लाइकवाइज 15th अगस्त, 15th ऑफ नवंबर, 15th ऑफ फरवरी। यहां पे द एंडिंग ऑफ द क्वार्टर, तो यहां पे जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च। अब फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला इज द सेम, बस यहां पे मैंने मंथली लिखा हुआ था, तो यहां पे हो जाएगा आपका क्वार्टरली। सेम गोज विद दिस थिंग एंड दिस थिंग ऑल्सो। अब यहां पे आप ड्राइंग्स कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 बार, तो यहां पे ध्यान रखिएगा फॉर्मूला है तो सेम, बट ये सबसे पहले दैट इज जो हम लोगों ने की थी 12 मंथ्स वाली, उसमें मल्टीप्लाई किया था 12 से। सेकंड जो हम लोगों ने करी वो थी 6 मंथ्स, तो उन्होंने मल्टीप्लाई किया था 6 से। यहां पे आप ड्राइंग्स कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 बार, तो मल्टीप्लाई होगी 4 से, ठीक है। बाकी फॉर्मूला रिमेन्स दी सेम। यहां पे एवरेज पीरियड सेम वैसे ही है जो पहले वाले में भी था, दैट इज मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, जो कि हम लोग का एवरेज निकालना होता है। तो देखते हैं हम लोग कि इस वाले का एवरेज कितना आता है। ओके, तो यहां पे फर्स्ट ड्राइंग जो हम लोगों ने करी वो करी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के बाद वी हैव 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग जो हम लोगों ने करी वो करी 1 ऑफ जनवरी को, तो जनवरी फरवरी एंड मार्च 3 मंथ्स, तो 12 प्लस 3 दैट इज 15 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 7.5। यहां पे इट विल गिव यू 6 और यहां पे इट विल गिव यू 4.5। तो ये थे आपके ड्राइंग्स के पूरे मेथड्स, दैट इज ड्राइंग्स कितने टाइप की होती हैं, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनके क्या क्या मेथड्स हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो बस आप एक काम करिए, आप जल्दी से इन सबको नोट डाउन करिए। तो हम लोग एक बनाते हैं एक समरी चार्ट, जो आपको सिर्फ एग्जामिनेशन में एक बार बस देखकर चले जाना है और आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। तो नोट डाउन करिए, मैं आता हूं फिर एक समरी के साथ। ओके, सो ये है समरी। आइए समझते हैं एक एक को। यहां पे
अगर आप मंथली ड्राइंग्स करते हैं दैट इज फॉर द फुल ईयर, पूरे 12 महीने के लिए, तो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 12 से, दैट इज मंथली ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय 12। नेक्स्ट उसके बाद होता ये है, अगर आप स्टार्टिंग में ड्राइंग्स कर रहे हैं, दैट इज स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग कर रहे हैं, तो यहां पे जो एवरेज पीरियड आएगा दैट विल बी 6.5, और मिड में आएगा 6, एंड में आएगा 5.5। लाइकवाइज अगर आप 6 मंथली ड्राइंग करते हैं, दैट इज 6 महीने के लिए ड्राइंग्स करते हैं पर मंथ, तो यहां पे अगर आप ड्राइंग करते हैं 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक, तो मल्टीप्लाई करना होगा आपको 6 से, यहां पे आएगा 9.5, दैट इज स्टार्टिंग में 9.5, यहां पे 9, एंडिंग में 8.5। लाइकवाइज 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक अगर आप ड्राइंग करते हैं, तो यहां पे भी 6 महीने ही हो रहे हैं, दैट इज 6 मंथ्स। यहां पे आएगा आपका स्टार्टिंग में ड्राइंग होती है दैट इज 3.5, यहां पे 3, एंड यहां पे 2.5। लास्ट दैट इज क्वार्टरली, क्वार्टरली दैट इज मल्टीप्लाई करना होगा आपको 4 से, क्योंकि आप ड्राइंग्स करते हैं मात्र 4 बार, तो यहां पे आ जाएगा आपका स्टार्टिंग में दैट इज 7.5, 6 एंड 4.5। तो ये एक छोटी सी समरी है, इसको अगर आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। इसमें एक और चीज, लास्ट चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज एवरेज पीरियड। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो बस ये समरी चार्ट आपके दिमाग में ऑल टाइम रहनी चाहिए, तो आप सब कुछ कर लेंगे फिर आसानी से। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। तो यहां खत्म होता है आपका ड्राइंग्स और उसके ऊपर चार्ज होने वाला इंटरेस्ट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक्स। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शब्बा खैर, शुभ रात्रि।